सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ ग्रैटिट्यूड के बारे में। ये वर्ड ऐसे सुनने में बड़ा हल्का सा लगता है, बट आप बिलीव नहीं करोगे, ग्रैटिट्यूड देना, सिर्फ थैंक यू बोलना आपका पूरा जीवन बदल सकता है। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, आज से नहीं, आई थिंक मुझे 12-13 साल हो चुके हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हुए। बट तब मुझे इतना डीपली नहीं पता था कि ग्रैटिट्यूड मतलब आप जब फॉलो करते हो थैंक यू बोलना और ग्रैटिट्यूड देना तो ये आपका जीवन कितना बदल सकता है। बट जब मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आई कुछ 3-4 साल पहले, तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि इस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। फिर मेरे टीचर ने मुझे बताया, तब मुझे पता चला कि ग्रैटिट्यूड तो मेडिटेशन में भी यूज़ होता है, हीलिंग में भी यूज़ हो रहा है, और लोग अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं सिर्फ एक छोटे से वर्ड से, और वो वर्ड है थैंक यू। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। आज से 10-12 साल पहले मैंने पता नहीं किस संत महात्मा की बात सुनी थी या किसकी बात सुनी थी, मुझको तो याद भी नहीं है, बट कोई तो था जिसकी बात मैंने सुनी थी, जिन्होंने बोला था कि अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो और अपने आप को बदकिस्मत या मेरी तो किस्मत खराब है ये शब्द बोलना बंद करो। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जो आज एक रोटी खा रहे हो ना, वो भी शायद आप अपनी किस्मत की खा रहे हो। और तब से मैंने ये चीज़ फॉलो करनी चालू की थी। और उसके बाद जैसे कभी दोस्त यार बोलते थे, कभी घर वाले बोलते थे, अरे तेरी तो किस्मत खराब है, तेरे साथ ऐसे होता है, मैं हमेशा टोक देती थी कि नहीं, मेरी किस्मत को कुछ मत बोलो। आज मेरे पास जो भी है, हो सकता है मेरी किस्मत से वो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरा सब बढ़िया है। तब से मैंने ये चीज़ फॉलो करनी चालू की थी एंड मैंने खुद देखा है कि इन सालों में मेरा जीवन किस तरीके से बदला है। तो मैं तो इसका खुद जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि ग्रैटिट्यूड देना, थैंक यू बोलना, सिर्फ एक थैंक यू बोलना कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाऊंगी जो मेरा एकदम लेटेस्ट एक्सपीरियंस है ग्रैटिट्यूड का। मतलब ये 15 दिनों में मेरे साथ हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलो हम ये मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। ये जो वीडियो आप देखने वाले हो ना, ये मैंने बनाया था, एक मेरे पिछले वीडियो में कमेंट आया था जिसमें जो कमेंट करने वाला था बड़ा ही दुखी सा मुझे लगा कि उनके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, और वो उसमें भी नेगेटिव ही सोच रहे थे कि नहीं होता है मेरे साथ और इस तरीके से। और पिछले 1 महीने में मैं बहुत लोगों से मिली हूँ जो इसी तरीके से नेगेटिव हैं, है ना। और मतलब इस तरीके से बात करते हैं कि यार हम तो मतलब कितनी भी मेहनत कर लें, हमें कोई अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है, और मैं चाहे जो भी करूँ मेरे साथ ऐसा ही होता है, और मैं तो अकेले ही रहने वाली हूँ, है ना, मेरे जीवन में कोई अच्छा इंसान लिखा ही नहीं है, और मुझे पता है ये सब ठीक नहीं होगा। इस टाइप के स्टेटमेंट मैंने बहुत सुने, आप भी सुनते होंगे। तो मैंने उन लोगों को समझाया भी है, कई लोगों को समझाया, कई लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, जो है उसमें थोड़ा खुश होने की कोशिश करो, और जो हो रहा है उसको देखो, वो किसी ना किसी रीज़न से ही हो रहा होगा, ठीक है। और जो है उसके लिए भगवान का शुक्र करो, ठीक है। और एक मैं आपको एक कोट बताती हूँ जो मेरी बड़ी दादी बोलती थी हमेशा पंजाबी में, और वो ना बिल्कुल घर कर गया है हमेशा से, और वो आज भी है। और जब मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट होने लगती हूँ ना, तो मैं वो चीज़ को याद करती हूँ, ठीक है। तो वो ऐसे बोलती थी कि जिद्दां दी नीत उद्दां दी मुराद। ये पंजाबी कोट है, इसका मतलब है जैसी नीयत वैसी आपकी नियति, ठीक है। तो जैसी आप नियत रखोगे, जैसा आप सोचोगे, वैसी आपकी नियति, वैसी ही आपकी किस्मत होती चली जाएगी। तो आप ऐसा मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, अच्छा सोचो, खुश रहो, जो है उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करो, थैंक यू बोलना सीखो, ग्रैटिट्यूड देना सीखो। बाकी आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा ये करने में। तो ये वाली कहानी ना मैं अपनी बेटी को बहुत सुनाती हूँ और उसको बहुत पसंद आती है। तो ये कहानी ना एक राजा की है जिसका एक मंत्री और एक उसका सलाहकार, ये 2 लोग उसके बड़े क्लोज होते हैं, ठीक है। राजा का नाम होता है विक्रमादित्य और उसका मंत्री होता है भेद सिंह, और उसका जो सलाहकार होता है वो होता है मनु, ठीक है। अब जो राजा होता है ना, वो उसके सलाहकार जो होता है वो बड़ा ही अजीब किस्म का आदमी होता है। मतलब जो मनु होता है वो बड़ा अजीब किस्म का आदमी होता है। वो बचपन से ना एक स्टेटमेंट बोलता है कि भगवान का शुक्र है, चाहे उसके साथ कुछ अच्छा हो, चाहे उसके साथ कुछ गलत हो, चाहे उसका दिन पूरा खराब जाए, चाहे उसको जूते पड़े, चाहे उसको सोने चांदी की अशर्फियाँ मिल जाए, वो एक ही चीज़ बोलता है, भगवान का शुक्र है, ठीक है।
अब वो होता बहुत ही समझदार, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान होता है, इसलिए वो राजा का सलाहकार तो होता है। पर राजा को उसकी इस चीज़ पे ना कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी बड़ी इरिटेशन होती है और कभी राजा हंस पड़ता है। तो एक दिन क्या होता है कि विक्रमादित्य और वीर सिंह बैठ के खाना खा रहे होते हैं। अब ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं मनु का, मनु किसी का संदेश लेके आने वाला होता है। तो इंतज़ार करते 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 काफ़ी समय निकल जाता है, ये लोग खाना पीना खा के उठ जाते हैं, सबके सोने का समय हो जाता है। तब मनु आता है और उसके बाद जब वो आता है तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, आप अपने खानसामा को बोलते हैं इनका खाना लगाओ। तो खानसामा बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि खाना नहीं है, क्योंकि जो खाना मैंने आपको परोसा था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो खाना बचा था उस पर छिपकली गिर गई, तो हमारे पास अब खाना अभी के लिए नहीं है, हमें या तो कुछ बनाना पड़ेगा और जिसके लिए मनु को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो राजा बोलता है ये कैसी बात है, तो मनु तुरंत बोलता है नहीं कोई बात नहीं, रहने दो, मुझे खाना नहीं खाना है ना। तो राजा बोलता है तो तुमको भूखे सोना पड़ेगा मनु, तुम कैसे करोगे मैनेज। तो बोलता है कोई बात नहीं, जो हुआ भगवान का शुक्र है। राजा को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, बोलते और तो वो हंस भी देता है, बोलता तुम किस तरीके के पागल इंसान हो, एक तो तुम भूखे सोने वाले हो, ऊपर से तुम बोलो जो हुआ भगवान का शुक्र है। तो मनु बोलता है देखिए, एक तो मैं ट्रैवल करके आया हूँ, ठीक है, ऊपर से इतनी रात हो गई, सबके सोने का समय हो गया, अगर अभी मैं खाना खाऊंगा और मैं सोने जाऊंगा तो मुझे खाना पचेगा नहीं, मुझे बदहजमी हो जाएगी और फिर कल मुझे तकलीफ होगी। तो अच्छा ही हुआ ना कि खाना बचा ही नहीं। तो राजा बोलता है बात तो सही है। तो राजा बोलता है ठीक है, तुम वैसे भी बड़े अजीब आदमी हो, हम कल सुबह शिकार पे जा रहे हैं तो तुम हमारे साथ चलना। अब क्या होता है कि जब ये लोग शिकार पे जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो इनका भेद सिंह होता है, जो मंत्री होता है, उसका पैर में मोच आ जाती है, ठीक है, मोच आ जाती है, उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाता है, तो उसे चोट लग जाती है, ठीक है। तो उसका पूरा घुटना वुटना छिल जाता है, उसको काफ़ी चोट आ जाती है, तो उसको वहाँ से वापस भेज दिया जाता है और आगे राजा और मनु ये लोग आगे जाते हैं शिकार पे। अब जब शिकार पे जाते हैं तो राजा को एक बहुत खूबसूरत चिड़िया दिखती है, राजा उसका शिकार करना चाहता है। अब राजा पहला तीर उठाता है और जब चिड़िया की तरफ मारता है तीर टूट जाता है। तो मनु पीछे से बोलता है भगवान का शुक्र है। राजा को लगता है कि ये तो वैसे भी मतलब वेजिटेरियन इंसान है और ये हमेशा ये सारी चीज़ों के खिलाफ होता है, तो इसको मेरा शिकार करना पसंद नहीं आ रहा होगा, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। तो राजा को गुस्सा आ जाता है। तो जब राजा दूसरा तीर निकालता है तो दूसरा तीर भी वो खींचता है और उसका जो कमान होता है, उसकी जो मतलब ये वो रबड़ जैसी जो चीज़ होती है ना, वो टूट जाती है, ठीक है। तो मनु फिर से बोलता है चलो भगवान का शुक्र है। राजा का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, वो ना अपने सिपाही से दूसरा कमान लेता है और तीर फंसाता है और मारता है। और जब वो तीर मारता है ना तो तीर किसी चीज़ से टकरा के वापस आके राजा को लग जाता है और राजा का अंगूठा थोड़ा कट जाता है इन द सेंस ऊपर से ऐसा आधा कट के गिर जाता है, ठीक है। अब राजा हो गया खूनम खून, ठीक है। सब भागे दौड़े, मनु ने राजा की पूरी मरहम पट्टी की, सारा कुछ किया और उसके बाद बोलता है आखिरी में चलो भगवान का शुक्र है। राजा को इतना गुस्सा आता है, उसको लगता है ये एक चिड़िया बचाने के लिए इसने मेरा अंगूठा कटने पे भगवान का शुक्र है बोला, ये खुश हो रहा है, ठीक है, मेरा अंगूठा कट गया, मैं जीवन भर के लिए एक तरीके से अपाहिज हो गया, अब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से, और इस आदमी ने बोला भगवान का शुक्र है। राजा उसके ऊपर बहुत भड़क जाता है। राजा बोलता है सिपाहियों को इसको उठा के लेके जाओ, काल कोठरी में डालो, ठीक है, और मैं इसको सजा दूंगा कड़ी सी कड़ी। तो उसको लेके जाते हैं। अब जब राजसभा लगती है शाम को तो बुलाते हैं मनु को और बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और हर चीज़ में ना ईश्वर का कोई ना कोई मतलब होता है, तो इसलिए मैंने बोला भगवान का शुक्र है। हाँ, राजा का दिमाग बहुत खराब हो जाता है, मतलब एक तो मैं अपाहिज हो गया, मेरा अंगूठा कट गया, ऊपर से बोलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान का शुक्र है। राजा बोल देता है कि हम इसकी तो गर्दन कटवा दूंगा मैं, ठीक है। वो इतना गुस्सा हो जाता है। तो जब ये बात होती है तो वहाँ के जो मतलब से जो होता है ना पंडित वगैरह टाइप के लोग, वो कहते हैं कि अभी ना अमावस का दिन आने वाला है और हम ना अभी सज़ा नहीं देंगे क्योंकि हमारे राज्य के ये सब रूल्स हैं, तो हम अभी सज़ा नहीं दे सकते, हम इसको अमावस के अगले दिन सज़ा देंगे, ठीक है। तो उस दिन हम इसकी गर्दन जो है काट देंगे। तो मनु बोलता है चलो भगवान का शुक्र है। राजा ये बात सुन के तो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, ठीक है, बोलते हैं इसको उठाओ और इसको लेके जाओ।
उसको वहाँ से लेके जाते हैं, कालकोठरी में डाल देते हैं, ठीक है। और राजा बोलते हैं वो खाने को भी मत देना, और राजा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पे जाता है, ठीक है। जब शिकार पे जाता है तो कुछ होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे ये सब बेहोश हो जाते हैं। अब जब इनको होश आता है तो राजा ना एक लकड़ी के उस पर टंगा हुआ होता है, उसको पकाया जा रहा होता है, नीचे बड़ी आग जल रही होती है, दो डंडे ऐसे और बीच में ऐसे, उसमें बिल्कुल कार्टून में जैसे दिखाते हैं ना उस तरीके से वो टंगा होता है। तो जब राजा की आँख खुलती है तो वो बोलता है मैं कहाँ हूँ। हाँ, तो देखते हैं सामने उसका जो मंत्री है भेद सिंह, वो एक पेड़ पे बंधा हुआ है और राजा ऐसे टंगा हुआ है, ठीक है। तो राजा पूछता है मंत्री से कि हम कहाँ हैं। तो मंत्री बोलता है कि हमें तो पकड़ लिया है और आपकी दे रहे हैं बलि। तो राजा का दिमाग खराब होता है, मेरी बलि दे रहे हैं, मंत्री को क्यों बैठा के रखा है। तो जो आदिवासी होते हैं वो आते हैं, उनसे पूछते हैं कि अरे तुम मेरी बलि दे रहे हो, मैं तो राजा हूँ, मैं तो तुमको कितना जो मांगोगे वो दे सकता हूँ, धन दौलत सोना चांदी जवाहरात सब कुछ दे सकता हूँ, इस राज्य का तुमको नागरिक बना सकता, मैं सब कर सकता हूँ भाई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी बलि क्यों दे रहे हो। तो वो कहते हैं कि आज अमावस्या का दिन है और हमें अमावस्या के दिन हमको अपने देवता को बलि चढ़ानी है। तो बोलते तो मेरी क्यों दे रहे हो, उसकी क्यों नहीं दे रहे हो। तो बोलते हैं हमने देखा कि आपके मंत्री के पैर में बहुत चोट लगी है, उसको बहुत स्क्रैचेस है। तो वो बोलते हैं हम ऐसे टूटी फूटी चीज़ की बलि नहीं दे सकते, हमको बिल्कुल साबुत पीस चाहिए, इस टाइप से वो बोलते हैं। मेरी भाषा थोड़ी ऊपर नीचे है तो जैसे ही ये बात बोलते हैं वो लोग, तो मंत्री तुरंत बोलता है लेकिन तो तब तो तुम राजा की भी बलि नहीं दे सकते। तो बोलते हैं क्यों। तो बोलते हैं क्योंकि राजा का तो अंगूठा कटा है, राजा तो अपाहिज है। तो फिर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि वो लोग तो बलि नहीं दे सकते, उनको बिल्कुल ऐसा इंसान चाहिए होता है बिल्कुल सही सलामत हो। तो वो लोग क्या करते हैं, राजा को नीचे उतार देते हैं और राजा वापस आ जाता है। तो जब राजा वापस आ रहा होता है तो मंत्री वो चीज़ बोलता है जो मनु बोलता है कि चलो भगवान का शुक्र है। राजा को ना हंसी भी आती है और उसको क्लिक होता है कि जो हुआ उसके साथ अच्छा हुआ। तो वो वापस जाता है महल में और मनु को बुलवाता है। अब जब वो मनु को बुलवाता है तो वो कहता है कि मनु मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, और तुमने जो समय बोला था भगवान का शुक्र है, अगर तुमने मेरे अंगूठे कटने पे भी बोला था तो अब मैं भी बोलता हूँ कि भगवान का शुक्र है कि मेरा अंगूठा कट गया, क्योंकि अगर मेरा अंगूठा नहीं कटा होता तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। तो मनु कहता है कि चलो जो भी हुआ भगवान का शुक्र है। तो राजा बोलता है मुझे माफ़ कर दो। राजा की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। तो मनु बोलते हैं नहीं नहीं आप बिल्कुल मत रोइए, आपका भी शुक्र है और भगवान का भी शुक्र है। तो बोलते हैं मैंने तुम्हें 3-4 दिन मतलब कालकोठरी में रखा, तुम्हें इतनी सज़ा दी, तुमको खाने को भी नहीं दिया, तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया, और जबकि जो भी हुआ मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, फिर भी तुम बोल रहे हो भगवान का शुक्र है। तो मनु बोलता है कि राजा जी इसमें भी भगवान का शुक्र मैं इसलिए मना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपके साथ आज शिकार पे जाता तो आप तो बच जाते, आपका अंगूठा कटा था, आपके भेद सिंह को भी कुछ नहीं होता, उसके पैर में चोट लगी थी, लेकिन मैं तो सही सलामत था ना मेरी बलि चढ़ जाती, अगर आप मुझे सजा नहीं देते तो मेरी बलि चढ़ जाती, तो मेरी भी जान बच गई, तो हुआ ना भगवान का शुक्र। राजा इस बात पे बहुत हंसता है, बहुत हंसता है, और वो सब ये चीज़ समझ जाते हैं कि हाँ जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हमें ईश्वर का हमेशा शुक्र करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि ईश्वर जो हमारे साथ कर रहा है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो आगे हमें क्या रिजल्ट देगा। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, एंड आई थिंक आपको इससे ग्रैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस पता चली होगी, समझ आई होगी। अब मैं जो आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही थी वो बहुत शॉर्ट में बताती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो ये है कि पिछले 15 दिनों में ना हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम हुई। पहले तो मैं जब इस सोसाइटी में हुई तो रात को पानी नहीं आता था, ठीक है, 11 बजे के बाद रात को पानी बंद हो जाता है, तो मैं बहुत चिड़चिड़ करती थी। बट 1 साल में मैंने वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, एंड उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरा रूटीन सुधर गया। पहले मैं 3-3, 4-4 बजे तक जगती थी और बाकी के काम करते रहती थी, इधर उधर घूमती रहती थी। अब धीरे 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 चीज़ों की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से मेरा रूटीन सेट होने लग गया और मैं जल्दी सोने लग गई, सारी चीज़ चेंज हो गई, और उसमें एक रोल पानी का भी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब जब ये 15 दिन में पानी दिन में भी बंद होने लगा
तो मुझे जो रात में पानी बंद होता था ना, वो खलना बंद हो गया है ना, क्योंकि दिन में पानी बंद हो रहा था, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। उसके बाद मैंने कंप्लेन करना चालू कर दिया, ठीक है यार दिमाग ख़राब हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं है, मैं बहुत इरिटेटेड रहने लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर में पानी का फ्लो बिल्कुल ना के बराबर आ रहा था, मतलब एक बाल्टी भरने में ना 30 to 40 मिनट्स लग रहे थे, और मतलब उससे भी ज़्यादा ही लग रहे थे एक्चुअली। अब घर का कोई काम नहीं हो पा रहा था, कपड़े नहीं धुल पा रहे थे, बर्तन धोने में दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। और मुझे ऐसे चिढ़ होने लगी थी कि यार पानी दो, भले ही 2 घंटे के लिए दो, लेकिन फुल फ्लो में दो, ठीक है। तो मेरा ऐसा हो गया था, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, और मैं यही बोले जा रही थी, कंप्लेन किए जा रही थी, ठीक है। मेरे कपड़े 2 हफ्ते के इकट्ठे हो गए थे, और बहुत सारी चीज़ें थी जो पानी की वजह से रुक रही थी, और हम इरिटेट हो रहे थे। तो मैं अपने पापा से बात कर रही थी, तो पापा ने मेरे को बोला कि बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। मैंने बोला नहीं, पूरे घर में दोनों वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है, सिर्फ किचन के एक नल में पानी आ रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला अरे एक नल में तो आ रहा है ना, तो उससे मैनेज कर ले। तो ना उस समय तो मेरे को ये बात थोड़ा सा ऐसा लगी कि यार किचन के नल में आ रहा है, मैं कैसे करूँ सारे घर का काम। बट फिर मेरे को लगा यार मैं कैसे भूल गई कि एक में तो आ रहा है, मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए इस चीज़ के लिए, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम एक में तो आ रहा है, मेरा काम तो चल सकता है। फिर मैंने वहीं से पानी भर भर के पूरे घर में अपना सारा काम करना चालू किया, भले मुझे 10-10 बाल्टी भर के लेके जाना पड़ रहा था एक एक बार में, लेकिन मैंने उसी से कपड़े धोना और सारी चीज़ें मैनेज करना चालू किया, ठीक है। फिर मैंने साथ में थैंक यू बोलना भी चालू किया, मुझे याद है कि मैं तो भूल ही गई, ग्रैटिट्यूड मैंने वो करना चालू किया। अब 10 दिन से ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। 11वें दिन से मैंने ग्रैटिट्यूड चालू किया, आप समझ लीजिए। फिर 11वां 12वां 13वां दिन में ये बोलने लगी कि यार चलो ठीक है, कम से कम पानी आ तो रहा है, भले ही बीच में 2 घंटे 3 घंटे बंद रह रहा है, लेकिन आ तो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये अनाउंसमेंट हुई कि पानी सुबह के टाइम आएगा और शाम के टाइम आएगा, और बीच में जो 2 घंटे के लिए बंद हो रहा था वो स्ट्रेच बढ़ रहा है। तो मैं और इरिटेट हो गई, मैंने बोलना चालू किया कि अरे आप 2 घंटे के लिए दो, लेकिन पानी का प्रेशर तो आए। तो अब किसी ने मुझे बोला कि पानी का प्रेशर आ रहा है, आपके पाइपलाइन में प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि ऐसा होता है, मिट्टी भर जाती है इस समय पे जब पानी का फ्लो कम हो जाता है, तो ये चीज़ हर साल होती है। तब जब हमने चेक किया तो हमारे पाइपलाइन में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा था, और मैं सबको गालियाँ दी जा रही थी और सब इरिटेट हो जा रही थी। तो जब मैंने वो इरिटेशन वाली चीज़ छोड़ी, मैं ग्रैटिट्यूड पे आई, तो धीरे 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 वो चीज़ सॉल्व हुई, और 10 दिन मैं बिल्कुल क्लूलेस थी। 11वें 12वें दिन में ये सॉल्यूशन हो गया। 13वें दिन में हमने अपना पाइपलाइन चेक करवाया और पानी फुल फ्लो में आ गया। एंड मैं थैंकफुल हो गई, जो मैं इरिटेट हो रही थी कि यार अब ये दिन में भी पानी बंद करने लग गए, मैं थैंकफुल हो गई। और मैंने ये बोला चला भाई 2 घंटे दो पानी, लेकिन अच्छे से पानी आए। तो अब 2 घंटे नहीं, सुबह के 4-5 घंटे आ रहा है पानी, शाम के 4-5 घंटे आ रहा है, फुल फ्लो में आ रहा है, और मेरे सारे काम हो रहे हैं, और मेरे को बिल्कुल वो इरिटेशन, टेंशन, कंप्लेन सब मेरी ख़त्म हो गई है। मतलब मैंने अपना नज़रिया बदला, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दिखाया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैं सेटिस्फाई हो गई। और मैं जो फालतू में इरिटेट हुई जा रही थी ना, शायद दिन भर पानी की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैं इरिटेट हुए जा रही थी सिर्फ इस थॉट से कि पानी नहीं आ रहा है, तो वो भी ख़त्म हुआ। तो मुझे समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है, और किस तरीके से एक छोटी सी प्रॉब्लम में भी वो आपको सॉल्यूशन भी देता है और आपका पूरा नज़रिया चेंज कर देता है। तो अब ये था मेरा एक्सपीरियंस, और मैं ये वीडियो यहीं एंड करूँगी, और मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, ये इसका मतलब पूरे वीडियो का सार ये है कि आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। सवेरे उठ के सूरज निकला उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि बारिश में यहाँ 2-3 महीने सूरज नहीं निकलता है, तो मुझे पता है कितनी तकलीफ़ होती है, ठीक है। तो सूरज निकला है उसको थैंक यू बोलो, अच्छी हवा है हम सांस ले पा रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलो, क्योंकि दिल्ली का हाल देखो, ठीक है। आप अगर दिल्ली में हो तो भी थैंक यू बोलो कि एटलीस्ट उतनी तो है और मतलब जो भी मिले, आपकी हाउस हेल्प आ रही है एटलीस्ट वो आ रही है, आपका कुछ काम हो पा रहा है उसके लिए थैंक यू बोलो, आपको साफ पानी पीने को मिल रहा है वो भी लोगों को नहीं मिलता उसके लिए थैंक यू बोलो, आपको खाना मिल रहा है, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दो, और आप देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो ये है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, सिर्फ एक वर्ड थैंक यू आपका जीवन बदल देगा, ठीक है।
इसके साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इस टाइप का कंटेंट जो मैंने चेंज किया है, कम्प्लीटली अपने चैनल को मॉडिफाई किया है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताओ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 95% लोग जो चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी अगर किसी का टफ टाइम चल रहा है तो उसको ये ज़रूर वीडियो शेयर करना, उसको बहुत उम्मीद मिलेगी, बहुत होप मिलेगी। एंड आई होप आप सबके जीवन में अच्छा हो। एंड लव यू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।